और सबसे पहले परमपिता परमेश्वर की धन्यवाद देता हूँ कि सर मुझे इस इंसान बनाया और मनुष्य घर में जन्म दिए। दूसरी सर उन माता पिता का धन्यवाद कि मुझे जन्म दिया और पालन पोषण प्यार से किए और ये यहाँ तक काबिल काबिल बनाए और ईमानदार बनाए। उस मेरे पिता और माँ को धन्यवाद। तीसरा सर उस प्लेटफॉर्म को, वेस्टेज प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने उसके मैनेजमेंट को, जो उन्होंने ऐसे एक सिस्टम बनाए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज यदि ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं रहते तो हमारे जैसा गरीब परिवार को कोई जगह, इतना मान सम्मान और नहीं मिलता। और फिर से सर ईश्वर के धन्यवाद कि आप जैसा हमारे साथ परिवार दिए, इसलिए मैं दोबारा धन्यवाद देता हूँ भगवान को कि आप जैसा ही मेरा परिवार मिला। और सर जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरा नाम शिवनंदन चौहान है और मैं एक बिहार का छोटा सा गांव में पैदा लिया और वहीं पर पालन पोषण हुआ। अगर सर मेरा आवाज नहीं आएगा तो बताएंगे सर। रितेश सर। बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा सर आपको। जी बिल्कुल सर, आ जी रही है। जी। तो मैं आपको बताते जी जी रहूंगा सर। तो मेरा नाम, जी जी, मेरा नाम शिवनंदन चौहान है और बेसिकली मैं बिहार के रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव में पैदा लिया और पला पोसा और बड़ा हुआ। और मेरा पढ़ाई लिखाई एक सरकारी स्कूल में जैसे तैसे 7वां 8वां क्लास तक पढ़ा। सर आप जान सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल में आज से 20 से 25 साल पहले, 30 साल पहले कैसे पढ़ाई लिखाई होता था। और हम लोग का आसपास, मेरे गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं था। हम लोग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाया करते थे और पढ़ने के लिए। और अभी अभी तो जैसे होता है सर ना कि पढ़ाई लिखाई के बाद जब टाइम मिलता है तो कुछ बच्चे कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन हम लोग के काम करने के बाद जब टाइम मिलता था तब पढ़ाई करते थे। आप सोच सकते हैं कि सर हम कैसे पढ़े लिखे होंगे। समय सर बीतता गया, ऐसे चलता गया और मैं 16-17 साल का हुआ और मुझे अपने परिवार में के लोगों ने शादी करवा दी कि भाई अब 17-18 साल का लड़का हो गया है, शादी। तो शादी मेरा हो चुका। और शादी के बाद सर कुछ दिनों के बाद मेरा पढ़ाई भी छूट गया और हम आगे की पढ़ाई से वंचित रह गए सर, नहीं पढ़ पाए आगे। और हमको अपने घर के अभाव के कारण बोला जाए, चाहे जो दिक्कत के चलते मुझे काम पर लौटना पड़ा, पढ़ाई छोड़ करके काम पर लौटना पड़ा। और सबसे पहले काम मैं पकड़ा रोड में मुंशी का, जहाँ पीडब्ल्यूडी का काम होता था और वहाँ मुंशी के काम मुझे मिला। और कुछ दिन वहाँ चला, साल 2 साल चलते गया और समय बीतते गया। अच्छा लग रहा। तो उस समय मुझे 88 के लगभग में 100 रुपए डेली मिलता था मेरे उसको, शाम को शाम। और हम खुशी खुशी आते थे सर। 1 साल के बाद जब हम 90-91 के बाद आया तो उस समय हमारी जो जिनसे शादी हुआ मैके थी और उनको लेने के लिए मैं धनबाद आया। तो धनबाद आपकी आवाज रुक गई सर। सर शायद सर डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ नेटवर्क इशू हाँ था। हाँ, अभी आ रहे हैं। हाँ हाँ, कनेक्ट हो रहे हैं। शिवनंदन सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप सब प्लीज। तो धनबाद में आया सर, मैं ससुराल में अपने वाइफ को लेने के लिए, अपना गांव ले जाने के लिए। और जब यहाँ आए 2-4 दिन रहे
तो हमारे ससुर साहब बताए कि एक काम कीजिए, अभी रेडियो टेप टीवी का बहुत प्रचलन है, तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ रह करके कुछ दिन सीख लीजिए। तो हमने सही समझा और रे रेडियो और टेप सीखने के लिए इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और यहाँ करीब 1 साल तक मैंने सीखा और काम के किया। लेकिन सर सफलता कहीं नहीं मिला। जब सफल नहीं हुए तो कुछ दिनों के बाद हम सर यहाँ से दिल्ली के प्रस्थान करने के लिए सोचे कि सर सोचते थे कि दिल्ली में लोग जाते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। तो हमने सोचा कि सर दिल्ली जाकर के पैसा कमाएँ। और यहाँ जैसे ही सोचे तो हमारे ससुर साहब बोले कि नहीं, दिल्ली बहुत दूर है, से नहीं जाना है, एक काम कीजिए यहीं पर दुकान खोल लीजिए। तो हमने यहाँ पर एक चाय का दुकान से शुरू किया सर। वहाँ से मेरा ज़िंदगी शुरू हुआ अपना चाय की दुकान से। और जब चाय की दुकान से ज़िंदगी शुरू हुआ, तो हमारे खानदान में सर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि इस तरह का दुकान चलाए थे, इसका कोई अनुभव नहीं था, तो अच्छा नहीं लगता था। जब हम लोग चाय बनाते थे, चाय लोगों को पिलाते थे, देते थे, तो जब गिलास चाय पी करके रख करके पैसा दे करके चले जाते थे लोग, जब दुकान पर कोई नहीं रहते थे तब हम गिलास उठाते थे। मतलब ईगो था शरीर में। इस तरह से समय बीता सर और 26 साल दुकानदारी में बिताए। एक अच्छा खासा फिर ढाबा चलने लगा, ज़िंदगी का मौज-मस्ती चलने लगा। लेकिन बोलते हैं ना ट्रेडिशनल बिज़नेस में सर उतार-चढ़ाव होता है बिज़नेस। बिज़नेस उतार-चढ़ाव होता है और वह बिज़नेस चलते-चलते धीरे-धीरे डाउन होने लगा। जब बिज़नेस चल रहा था सर तो हम सपना तो बड़े-बड़े देख रहे थे कि बच्चे को पढ़ाएँगे, ये कार लेंगे, घूमेंगे। लेकिन सही में जितना कमाएँ, हम अपने बच्चे के प्रति लगाएँ और पढ़ाएँ भी। आज मेरे बड़ा बेटा सिविल इंजीनियर है, छोटा बेटा मैकेनिकल से कर रहे हैं, बेटी को ग्रेजुएशन कराए और शादी-विवाह दिए। लाइफ चला, लेकिन जो सोच करके जो सोचे थे जीवन में, वो नहीं मिल रहा था सर, नहीं मिल रहा था। अब यहाँ से सर एक दुकानदारी करते-करते एक चीज़ आया कि अब हम वेस्टेज मेरे जीवन में कैसे आया, उसके बारे में सर हम बताते हैं। ये संक्षेप में हम अपना लाइफ़ को बताएँ, ज़्यादा नहीं लंबा लिए। तो सर ये वेस्टेज में जब हम दुकान चला रहे थे सर, चाय का दुकान चला रहे थे, तो चाय की दुकान पर हमारे सर प्रतिदिन आया करते थे और कोई नहीं, मेरा ग्रेट अपलाइन राम दुलार सर। और सर वहाँ आते थे और चाय पीते थे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे उनके से तो जान-पहचान पहले से था, लेकिन दूसरे हिसाब से आना-जाना हम लोग उनको जानते थे, वो मेरा जानते थे। इस तरह जान-पहचान था, वो डेली चाय पीने आते थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि सर चाय पीने आते हैं, वेस्टेज जॉइन करवाने के लिए, उनका मकसद था। इसलिए मेरे पास आते थे, लेकिन इसी तरह 10 दिन, 20 दिन बीता तो वो उन्होंने बताया कि सर एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ कोई लागत नहीं लगता है, आप करना चाहेंगे? तो हम बोले कि सर नेटवर्किंग होगा तो हम नहीं करेंगे। इसलिए कि नेटवर्किंग से पहले से ही मेरा दिल टूटा हुआ है। जब 2002 में सर हम नेटवर्किंग शुरू किए थे, पहला नेटवर्किंग मार्केटिंग शुरू किए थे 2002 में, तो वहाँ एक इंश्योरेंस मार्केटिंग हम लोग करते थे, बेचते थे। 3 साल शिद्दत के साथ काम किए थे सर, लेकिन इतना टफ प्लान था वहाँ कि 6 महीने के बाद जाकर के अगर पास नहीं हुए तो फेल हो जाइए और फिर कहीं के नहीं रहिए।
तो हमने सोचा कि सर नहीं कोई काम कर लेंगे, लेकिन जो हम कर रहे हैं से ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग में फिर दोबारा नहीं जाएंगे। कहे कि दिल टूटा था तब बहुत रोए थे सर, सपना देखे थे बड़े बड़े, और वो सपना सामने से टूटता हुआ देख कर के बहुत रोए थे। तो उस समय से हमको नेटवर्क मार्केटिंग से दिल टूट गया था और हम करना नहीं चाहते थे। लेकिन सर, हम यहाँ से भागते थे, सर पीछा करते-करते समझाए और मीटिंग में ले गए, गए भी सेमिनार में, और कुमार कुलविजय सर का सेमिनार था। आधा सेमिनार सुने और निकल लिए। सर के टिकट का पैसा भी नहीं दिए। हमको पता नहीं था सर कि सर टिकट का पैसा दे करके मेरे को यहाँ लाए। इस तरह से जब करने लगे तो जब समझ में आया, एक हमारे पास संजीत सर आए हुए थे। ऐसे शुरू कर दिए थे काम, लेकिन पूरे मन से नहीं। जब संजीत सर मेरे पास आए और हमने इनको बताया कि देखिए ना से हम भी एक डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किए हैं, तो वो बड़े-बड़े बात बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो हम बोले कि हम ज्वाइन किए हैं वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग ये भी है, से इसका मीटिंग है से सुनिएगा। तो बोले कि चलिए। 1 घंटा बैठे और उसके बाद में विक्की सर का मीटिंग था, और यहाँ आने के बाद में जैसे ही 1 घंटा मीटिंग सुनने के बाद हम लोग मामा भगना दोनों आपस आ गए। तो हम बोले कि कैसा लगा? बोले ठीक लगा, लेकिन हम ट्रेन में आज जा रहे हैं ना, तो देखते हैं यहाँ से सारा चीज़, जब हम कन्फर्म हो लेंगे मामा तो आपको बताएँगे। तो ये ट्रेन में गए, कन्फर्म हुए, सर्च किए, देखे, समझे, परखे, तो पठानकोट से बोले कि, या आगरा थे उस समय, तो बोले आगरा से बोले कि मामा जी जाइए, मेरा माँ को नाम से आईडी मेरा लगा दीजिए और भाई को भी आईडी लगा दीजिए। फिर भी हम 15 दिन लेट पहुँचे सर वहाँ। और जब संजीत बोले कि मामा जी यहाँ से सब कुछ मिल सकता है, यहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो हम बोले कि हम मानो फुली फेथ करते थे संजीत पर, और कि ये लड़का कुछ भी बोलेंगे लेकिन ये झूठ नहीं बोलते हैं। तो हम वहाँ से सीखना शुरू किए, और सीखना शुरू किए और काम करना धीरे-धीरे शुरू किए। जब काम करना शुरू किए तो सर चैलेंज आना तो शुरू हो गया। प्लान दिखाने नहीं आता था और कुछ भी नहीं आता था, और हमारे सर दिखाने उतना बहुत ज़्यादा नहीं आता था कि शुरुआत था सर के भी। तो इस तरह चलते गया फिर, और संजोग से देखिए हमारे 2 अपलाइन बीसीसीएल में ड्यूटी करते थे, नौकरी करते थे, उनका खुद के टाइम नहीं मिलता था। तो मेरा टाइम कहाँ से देंगे? तो हम बोले कि सर एक काम कीजिए, आप मेरे लिए प्लान कहाँ-कहाँ दिखाते चलिएगा। आप कैसे प्लान दिखाया जाता है, हमको लिख करके दीजिए। अब हम सर वहाँ से सीखना चालू किए। तो जैसे बच्चा लोग पढ़ते हैं उसी तरह हम दुकान में क्या करते थे कि प्रैक्टिस करते थे। प्लान को लिखते थे और फाड़ के फेंकते थे, प्लान को लिखते थे और फाड़ के फेंकते थे। इस तरह से प्लान कुछ-कुछ दिखाने समझ में आने लगा और दिखाने लगे हम। उसके बाद में मीटिंग सेमिनार जब जाने लगे तब समझ में आया कि बहुत बड़ा भाई बिज़नेस है, इसको बढ़िया से करना चाहिए। और तब हम दिल से करना शुरू किए, और सबसे चैलेंज मेरा साथ ये रहा था सर कि हम तो ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था। दूसरे, हमको बाइक चलाने नहीं आता था। और तीसरा चैलेंज था कि हमारे ऊपर परिवार का ज़िम्मेवारी था, सारे लोगों का पालन-पोषण कैसे करना है, नहीं दुकान चलाएँगे तो कैसे घर चलेगा? इस तरह का चैलेंज रहा, और ये चैलेंज को हम ओवरकम करते हुए धीरे-धीरे काम करने लगे,
और हम अपना दिमाग लगाएं कि कोई बात नहीं, मेरा बाइक चलाने नहीं आता है तो हम बाइक की ज्वाइनिंग करा लेंगे और उन्हीं के बाइक पर बैठ करके और उन्हीं के साथ प्लान करेंगे। और ऐसा किया भी मैं, और करते करते सर धीरे धीरे आगे चलते चलते जब प्लान दिखाने लगे तो सामने से बहुत दिक्कत आने लगा। दिक्कत तो सबके साथ आता है। लोग बोलते हैं प्लान जब दिखाने जाते तो सुनते नहीं है। और हम लोग यहाँ रहते थे, बड़ा लिस्ट भी नहीं था, तो प्लान दिखाते 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 कुछ कुछ प्लान सीखते 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 संजीत सर जब हम डायरेक्टर बने, उसके बाद संजीत सर डायरेक्टर बने तो हम सिल्वर बने। फिर एक लाइन और निकाले प्लान दिखाते दिखाते, लेकिन चैलेंज आते रहा। फिर दूसरा तीसरा चौथा लाइन जब निकला तो डायमंड बने। तब लगा कि अब कुछ बढ़िया हो रहा है। साथ साथ सर जब हम लोग प्लान दिखाने जाते थे तो सुनते नहीं थे लोग। लेकिन तब सर के हम पूछे कि सर हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं तो सुनते नहीं है। तो सर ने बोला कि एक काम कीजिए, प्लान कैसे दिखाने जाते हैं? तो हम बोले कि सर ऐसे ही कपड़ा जैसे पहनते हैं वैसे प्लान दिखाना। बोले नहीं, ड्रेस बनाइए और ड्रेस बनाइए और ड्रेस पहन करके प्रॉपर तरीके से जा करके प्लान दिखाइए, ताकि लगे कि प्रोफेशनल तरीके से ये बिजनेस कर रहे हैं। तो हम लोग के सर बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोलते हैं। तो ड्रेस बनवाया और उस समय बनवा करके, और तब जाकर के लोग कुछ रिस्पेक्ट देने लगे भी और प्लान को सुनने भी लगे। इसी तरह सर कर चलता रहा और आगे बढ़ते रहे और यहाँ तक जर्निंग रहा। और आगे बढ़ते हुए सर यहाँ हम लोगों का सपना भी धीरे धीरे पूरा हुआ। सर एक चीज हम बताना चाहते हैं कि जीवन में हम जिस प्लेटफॉर्म पर थे, 26 साल का दुकानदारी किया था मैंने, वहां एक साथ एक महीने में कभी भी 50,000 नहीं देखा था। ये सच बात है। और जो भी अगर यहाँ पर कोई भी अगर मेरा जैसा दुकानदार होंगे जो दुकान चला के अपने परिवार के चलते होंगे, वो खुद समझते होंगे कि दुकान कैसे उतार चढ़ाव होता है। जब दुकान नहीं चलता है तो फैमिली का लोड आता है तो कैसे दिक्कत सहना पड़ता है। इस तरह का सर चैलेंज आते रहा। और फील्ड में जब हम लोग जब पूरे तरीके से फील्ड में उतर गए तो प्लान दिखाने लगे, दिखा और फॉलो अप करने लगे, सारा चीज करने लगे। सामने से कभी कभी ऐसा हुआ सर, जब हम किसी को फॉलो अप कर रहे हैं बिजनेस के लेकर के, सामने से बहुत गंदा शब्द भी सुनने को मिला कि क्या महाराज इस तरह का बात करते रहते हैं बिजनेस का बात से, आज से ऐसे यदि ऐसा बिजनेस की बात कीजिएगा तो हमसे बात नहीं कीजिएगा। बड़ा झटका लगता था सर इस समय। लेकिन हमको कोई बात नहीं, रुकना नहीं है, चलते रहना। पूरा इंडिया में यही थोड़ी ना एक आदमी है मेरा सपना पूरा करने के लिए। मैंने चलते रहा, छोड़ दिया, लेकिन उनको बातों से नहीं करता था, व्हाट्सएप के थ्रू करने लगा कुछ कुछ लोगों को। तो जब हम 30,000 35,000 40,000 50,000 तक पे आउट जब गया तो व्हाट्सएप करने लगे तो सामने से फिर लोग वापस आने लगा। जो जो मेरा धुतकार के फेंक देते थे, अपने आप को विद्वान समझते थे, पढ़ा लिखा समझते थे, वो सामने से फिर कॉल करने लगे, बोले कि सर हम भी बिजनेस करना चाहते हैं आप और हमको सिखाइए। और आज हमारे साथ वो काम कर भी रहे हैं सर। तो ऐसा सब सारे लोगों के साथ होने होने वाला है और होगा भी। इसके बिना आगे कोई नहीं बढ़ेंगे। हम सब, आप जितने भी हम सब हैं,
सबके साथ है तो चैलेंज आएगा। जब सर हम कर सकते हैं, जब बाइक चलाना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना इंग्लिश नहीं आता था और कुछ नहीं आता था, अब सारा कमियां जब हम कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं 49 लोग, ये सारे लोग तो कर ही सकते हैं या और भी जो लोग हैं कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा सर इस तरह का जर्नी रहा और अब आगे की सपना है, ड्रीम है कि जो हम आज जीवन में बाइक खरीदने का औकात नहीं था, बाइक तो छोड़ दीजिए, साइकिल खरीदने का, न्यू साइकिल खरीदने का हम सोचना पड़ता था, बाइक खरीदने के लिए औकात नहीं था। अब सर मैं आप लोगों को बता दूं कि डेट भी बता दूं कि फोर व्हीलर मेरा आ रहा है और बहुत जल्दी बुक कराने वाले हैं और 2021 तो नहीं, कुछ चैलेंज आया मेरे साथ 2021 में ही लेना, हम वादा भी किए थे शोरूम में सर के साथ, लेकिन फिर वो सर मेरे साथ कुछ चैलेंज आया है, तो हम 4 महीना आगे बढ़ेंगे गाड़ी के लिए। तो 2021 नहीं, 22 जून हम लोग का ये है, 2022 में 14 जून का गाड़ी मेरा दरवाजा पर रहेगा। इसलिए 14 जून बोल रहे हैं कि मेरा पोता का जन्मदिन है 14 जून और हम सर 14 जून को फोर व्हीलर ले रहे हैं और धीरे-धीरे सपना सारा पूरा हो रहा है। और खुशी की बात, सबसे खुशी की बात ये है सर कि आज हमारे साथ जो परिवार वाले साथ नहीं देते थे, बोलते थे पापा क्या वेस्टेज-वेस्टेज करते रहते हैं, वेस्टेज से घर परिवार चलेगा? हमने बोला कि सर एक काम करो, वेस्टेज से हम घर चलाने के लिए वेस्टेज नहीं कर रहे हैं। घर चलाने के लिए तुम लोग को पढ़ाया-लिखाया, इंजीनियर बनाया, तुम लोग घर नहीं चलाएगा। हम सपना पूरा करने के लिए वेस्टेज कर रहे हैं। जो जीवन में सपना देखे हैं हम सबका, वो सपना पूरा करने के लिए हम वेस्टेज कर रहे हैं और पूरा होगा भी। जो विश्वास नहीं करते थे बेटा-पुतों, परिवार सारे लोग आज हमारे साथ कंधा में कंधा मिल कर के बिज़नेस में हैं और बहुत जल्द स्टार बनने वाले हैं मेरा बेटा। तो सबसे बड़ी खुशी होगी उस समय और ये छोटा-सा मेरा जर्नी रहा सर। रितेश सर सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, यस सर, बिल्कुल। सुन पा रहे हैं सर, हेलो? प्लीज सर कंटिन्यू। जी। हाँ, तो सर ये छोटा-सा मेरा जर्नी था और फील्ड में तो जैसे ट्रेनिंग के लिए अब एक चीज़ और है कि सर सबसे पहले हम आज ट्रेनिंग तो किसी को देने नहीं आए हैं, ट्रेनिंग तो आप लोग ले लेते हैं। अब हम एक चीज़ बताना चाहते हैं सर कि विश्वास खुद पर करना पड़ेगा कि यदि अपने आप पर विश्वास है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हर इंसान कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह और एक बात है सर कि जीवन में कुछ बातों को चुभना ज़रूरी है। किसी का बात आपका दिल में चुभ गया तो आप तरक्की कर सकते हैं। 1-2 लोग अपने ही हैं, अपने हैं, परिवार में ही हैं। हमने बात किया था कि सर इंसान ऐसा इंसान होता है, जो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी चाह लो। तो सामने से जवाब आया कि आप बाइक चलाना नहीं जानते हैं तो बाइक चला लीजिए तो। आप तो कुछ भी करने के लिए बोल रहे हैं, आप बाइक चला लीजिए, बड़े-बड़े गाड़ी तो छोड़ दीजिए। हम बोले ये वो भी हो जाएगा। आज चलिए वेस्टेज का देन है सर कि हम सोचे भी नहीं थे कि हम बाइक चला लेंगे तो लेकिन अब बाइक चलाने लगे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम बाइक चलाने लगे हैं। छोटा-छोटा अचीवमेंट ये मेरा खुशी है सर, खुशी। जब छोटा बच्चा साइकिल चला कर के खुश होता है, उसी तरह हम आज 51 ऐज में बाइक चला के खुश हो रहे हैं। और आज ही गए थे एक कार ट्रेनर के पास, बोले कि सर एक काम कीजिए, आप ही से हमको कार सीखना है और हमको अब ट्रेंड कीजिए कार चलाने के लिए। बोला कि बिल्कुल सर, ज़रूर करेंगे और वो भी
हैं शैलेंद्र सिंह, वो डीएलसीपी का है और चलाते हैं और बाइक भी और कार सिखाते हैं। तो इस तरह से चुभना भी चाहिए सर। जब तक दिल में किसी बात को चुभन नहीं आएगा ना, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे बहुत चुभन मेरे साथ में भी हुआ है। मेरे साथ में एक नहीं बहुत बार चुभन हुआ है, और हम जब जब चुभन हुआ है तब तब आगे बढ़े हैं। हम जीवन में एक ही चीज है सर, हम कभी भी हार नहीं माना। और जीवन में हम तो पढ़ा लिखा नहीं था सर, तो इसलिए हम तो सोच लिया था कि जब हम पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं कहाँ से मिलेगा मेरा। इसलिए हमको जीवन भर बिजनेस करना है, और हम मान लिए थे कि हमको जीवन बिताना है खुशियों के साथ और बिजनेस के साथ। और हम लाइफ में 3 दिन नौकरी किए हैं सर, 3 दिन। लाइफ में 3 दिन नौकरी किए थे और वो ही धनबाद में ही किए थे, एक प्राइवेट मड़वारी की दुकान पर, जो टीवी जिस समय हम बनाते थे उस समय 3 दिन हम नौकरी किए थे। और वह नौकरी किए थे शर्त लगा करके कि हम भाई नौकरी आपके यहाँ करेंगे, लेकिन हम बंधन हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम बंध के आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। आप जितने टीवी जितना सेट दीजिएगा हम बना के और चले जाएंगे, ये मेरा मर्जी रहेगा। तो बोले कि ठीक है। तो 2 दिन तो ठीक चला, दो ब्लैक, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट ही टीवी था, तो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दो रिपेयरिंग किया और हम निकल गया। तीसरा दिन बोला कि शिवनंदन जी आज तो कोई न टेप रिकॉर्डर खराब है और न टीवी खराब है, तो एक काम कीजिए ना, आप मेरा तगादा में चले जाइए। हम बोले नहीं सर, ये हमसे नहीं होगा। और हम 3 दिन में रिजाइन मार दिए नौकरी को। और तब से आज तक हम अपना सेल्फ डिपेंडेंट रहे हैं, और अपने मन के सबसे बड़ी बात है सर, बिजनेस में हम रहे इसलिए कि आज हम 5 लोगों को हम रोजगार दिए थे। हम ट्रेडिशनल मार्केट में भी थे तो 5 लोगों को रोजगार दिए थे, तो हमको खुशी होता था कि हमारे थ्रू कम से कम 5 परिवार घर चल रहा है। और आज जब ये बिजनेस मिला है तो बहुत खुशनसीब हैं कि ये बिजनेस मिला है सर, और आप लोग का साथ मिला है और हम लोग आगे सपने की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा विश्वास करना पड़ेगा सर अपने आप पर, कंपनी पर और प्रोडक्ट पर और अपलाइन पर। ये तीनों चारों जगह का विश्वास जिस दिन टूटने लगेगा वो आदमी बिखरने लगेगा और बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मेरा हिसाब से सर अपने आप को सरेंडर कर दे। जो भी है, जो अपना मेंटर मानते हैं, गुरु मानते हैं अपलाइन को, स्पॉन्सर में बहुत सारे गुरु रहते हैं, उसको अपलाइन को सरेंडर कर दें कि सर जो कहिएगा से करेंगे। बीच में मेरा भी अहंकार हुआ था सर, इस बिजनेस में भी हम सोचे थे कि बिना गुरु के हम बाजी मार लेंगे। सर के पास टाइम नहीं, हम दिन दिन भर प्लान करते रहते थे 10 बजे रात तक। और वो ठंडी में, वो याद है हमारे साथ एक हैं गिरिडीह का डायरेक्टर है, उनके साथ में 10 बजे रात में ठंडी में हम घूरते रहते थे। तो हम सोचे थे कि आप लाइन के क्या पूछना है, आप लाइन की कोई जरूरत नहीं है, हम इतना सीख गए। लेकिन हम गलत सोचते थे। जब ग्रोथ रुक गया तब फिर अपलाइन को याद आने लगा कि सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, कैसे किया जाए। तब फिर उन लोगों ने फिर बताया कि सर ऐसे कीजिए कि जो आप कमियां है उसको निकालिए, और फिर वो लाइन रास्ता बताएं, और वो लाइन रास्ता से चलना शुरू किया और फिर से बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। तो सर आप लाइन पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, अटूट विश्वास करना पड़ेगा। और जो जो विश्वास नहीं करेंगे वो बिजनेस से आउट हो जाएंगे सर। ये जितने भी हम लोग, जितने हमारे टीम में आते हैं हर सभी को, जितने लोग हैं सभी क्राउन डायरेक्टर और यूसीडी नहीं होंगे, इसलिए कि अगर विश्वास खोएंगे तो वहीं से रुक जाएंगे वो। तो विश्वास करना पड़ेगा ऑफलाइन पर, विश्वास करना पड़ेगा प्रोडक्ट पर, इसलिए कि प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करेंगे तो
बढ़ेंगे कैसे? दूसरा, विश्वास कंपनी पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। बहुत ऐसे मेरा डायरेक्टर लेवल का भी मेरा साथ में कहीं दूसरे टीम में चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं सर, एक डायरेक्टर गया दूसरा डायरेक्टर बन गए। हम विश्वास करके एक जगह हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग सब अब बढ़ेंगे, और लेकिन विश्वास नहीं खोना है। साथ साथ सर एक चीज बताना चाहूंगा सारे लोगों को कि काम तो करना पड़ेगा। काम हर जगह करना पड़ता है, और काम यहाँ भी करना पड़ेगा। बिना काम कर ले, नॉलेज तो चाहे जितना ले ले लोग है भी, तो नॉलेज से पैसा नहीं आएगा वो जब तक वो नॉलेज को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तेमाल करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और वो जरूर करें कि अगर सीखे, सिखाएं और सिखाने के लिए सिखावें। हमारे अपलाइन का कहना है कि पहले सीखिए, फिर सिखाइए, और फिर सिखाने के लिए सिखाइए। अपने जैसा डुप्लीकेट पैदा कीजिए टीम में, तब जाकर के ग्रोथ होगा। तो सर ये चीज है हर लोगों को, और कर भी रहे हैं लोग, ऐसे नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। विश्वास अगर नहीं है तो बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे, इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ेगा सर सारे। और सर रितेश सर सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर, प्लीज हाँ सर। तो सर बिल्कुल बिल्कुल छोटा सर, जर्नी बिल्कुल। था। और कोई पॉइंट पर बात करना हो तो बोलिए पॉइंट, तब उस पर बात किया जाए, और नहीं तो यहीं तक बिल्कुल सर, अभी अभी क्या करेंगे? मेरा। बिल्कुल सर, अभी अभी क्या करेंगे हम? मीटिंग अभी एंड हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। हम फिर से ज्वाइन अच्छा करेंगे। और जो भी अभी अच्छा अच्छा। बातें हुई, जो भी जर्नी हुई, इस जर्नी के बीच में क्या क्या कैसे कैसे हुआ, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा सर आपसे, क्योंकि हर एक लोग जी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जी जी सवाल होगा, वो सब हैंड रेज करेंगे। और वो जी एक जी एक 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 करके हम उनसे पूछेंगे, वो आपसे सवाल करेंगे सर, और आपको जी बताएंगे। जी तो अभी जस्ट जी एक सर जी। मिनट में समाप्त होने वाला है। ठीक है ओवर सर। टू रॉबिन। डिस्कनेक्ट करना है, क्या करना है? जी सर, मैं खुद ही डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। हम इमीडिएटली कनेक्ट हो रहे हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेम लिंक पे फिर से कनेक्ट हो जाए, तो जिनके जो भी सवाल है पूछ सकते हैं सर। ओके सर। जी सर जी। ओके, थैंक यू सर।